अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट्स आज का जो हमारा लेक्चर है दैट विल बी द सब्स्टिट्यूशन मेथड पार्ट सेकंड। क्यों पार्ट सेकंड? क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है इसका इंट्रोडक्शन और उसमें एक दो क्वेश्चन करवा भी लिए हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं कंटिन्यू लेक्चर करूं, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, तो आज कंटिन्यू करते हैं। तो आज मेरा क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज नंबर 3.3, एक्सरसाइज नंबर 3.3, क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट नंबर फर्स्ट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स is 26 and one number is 3 times the other. Find them. ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये एक दो बार क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है। ठीक है बेटा, ये क्या कहता है क्वेश्चन हमसे पूछता है कि हमारे पास जो ये है कि डिफरेंस दो नंबर्स की क्या है। अगर हम मान लीजिए दो नंबर्स ले लेते हैं x और y, इन दो नंबर्स की डिफरेंस क्या है? 26। ठीक है बेटा, तो क्यों हमने x और y क्यों लिया? मुझे मानना है फिर x ग्रेटर दैन y। अगर मैं y माइनस एक्स ले लेता तो मुझे मानना था फिर y ग्रेटर दैन एक्स है, y ग्रेटर दैन विल बी x। ठीक है बेटा, दोनों सूरतों में। अब देखो बेटा, उसके बाद क्या कहता है? ये कहता है कि जो बड़ा नंबर है दैट इज़ 3 टाइम्स ज़्यादा। टाइम्स जब हो गया तो मल्टीपल करना है। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए हमें इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ इसको लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। यहाँ पर मैं साथ ही लिखता हूँ x ग्रेटर दैन y। क्यों? एक नंबर तो बड़ा होना चाहिए, तभी तो डिफरेंस करेंगे ना बेटा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, तो ये पहली कंडीशन क्वेश्चन की क्या है? दैट इज x माइनस वाई, क्यों डिफरेंस है ना, इज इक्वल टू 26। मैं इसका फर्स्ट ले लेता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, उसके बाद बोलता है कि जो यहाँ पर सेकंड कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, क्या है बेटा वो सेकंड कंडीशन? ये कहता है कि एक नंबर दूसरे जो बड़ा नंबर होगा वो किसके बराबर होगा? बड़ा नंबर क्या है हमारा? x इज इक्वल टू 3y। ठीक है बेटा, ये सेकंड है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है पहले हम नोमेनक्लेचर देते थे, नाम देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया, यहाँ पर सेकंड दिया, तो अब इसमें हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट सेकंड इन फर्स्ट वी गेट। तो इसका मतलब क्या हो गया? जहाँ जहाँ x है फर्स्ट में, x है फर्स्ट में, वहाँ पर मुझे क्या लिखना है? 3y। तो क्या बनेगा हमें? 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। यही बनेगा ना, ये है ना 3y, अपना y है, यहाँ पर 26 है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर क्या बनेगा? दिस विल बी इज इक्वल टू, 3 को माइनस करेंगे, ये क्या बनेगा? 2y इज इक्वल टू 26। ये क्या बनेगा? 2 माइनस 2 13। तो हमारा क्या निकलता है? y इज इक्वल टू 13। तो y जो है हमारा 13 निकला। अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 13 इन सेकेंड वी गेट। ज़रा बोलते हैं, तो सेकंड में क्या है? x विल बी इज इक्वल टू, x हमारा रहेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो ज़रा देखिए क्या निकलेगा बेटा?
दिस विल बी इज इक्वल टू 39। तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या निकलेंगे हमारे, रिक्वायर्ड नंबर्स विल बी, तो हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या है, रिक्वायर्ड नंबर्स क्या आएंगे 39 एंड 13। तो ये आपका आंसर रहेगा। होप यू अंडरस्टूड इट। अगर बेटा आपको कोई क्वेश्चन ऑन डिमांड करना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं इस आपके लिए वो उसका लेक्चर बना लेता हूँ। ठीक है बेटा, तो आपसे एक बार और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट मुझे कीजिए, ताकि मैं आगे भी लेक्चर सीरीज जो है कंटिन्यू कर पाऊँ। ठीक है बेटा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से रहेगा, तो ताकि आपको ये अच्छे से आ जाए, क्योंकि गेस्ट भी आपको मेरा मिल चुका है। तो जिन्होंने वो अभी तक वो मेरा गेस्ट नहीं देखा है, तो वो मेरा प्रीवियस लेक्चर्स चेक करें, उनमें वो पढ़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से ही, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो उसमें क्या है, द लार्जर ऑफ द, मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, द लार्जर ऑफ द supplementary, the larger of the two supplementary angles, the larger of the two supplementary angles exceeds the smaller by 18, exceeds the smaller by 18, find them। ठीक है बेटा, तो हमने ये एंगल्स को फाइंड आउट करना है। देख लीजिए बेटा, हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये कहता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल्स हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो हो गए जिनका सम होगा 180 डिग्री। तो ठीक है ना बेटा, तो उसके बाद क्या कहता है, जो बड़ा एंगल है वो क्या है, वो स्मॉलर से एक्सीड होता है 18 डिग्री, मीन्स वो ग्रेटर है, उसको एक एंगल ग्रेटर देन है 18 डिग्री। ठीक है, ये टाइम इज ये प्लस करना है। ठीक है बेटा, अब देखो कैसे कर लेते हैं हम इसको। मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पर, लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर भी मैं एक एंगल बड़ा ले लेता हूँ, एक छोटा। तो एक्स बड़ा है और वाई छोटा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, तो ये क्या बोलता है, ये सप्लीमेंट्री है, तो वही लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका नाम रख लेता हूँ फर्स्ट। तो दूसरी कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, तो वो क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ क्वेश्चन क्या है बेटा, वो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ क्वेश्चन वो कहता है कि जो एक एंगल है वो दूसरे एंगल से 18 एक्सीड करता है। तो एक्स ही है ना बड़ा, तो वो क्या होगा, y प्लस 18 होगा ना। तो इसको भी क्या कहेंगे, सेकंड। तो अब उसके बाद क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट सेकंड इन फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट में जहां पर भी एक्स है वहां पर क्या लिखेंगे, y प्लस 18। क्या निकलेगा, y प्लस 18 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देख लीजिए, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या निकलेगा, एक y और एक y कितने हो गए, 2y। ठीक है बेटा, यहाँ पर 180 डिग्री माइनस, यहाँ पर क्या है, ये प्लस है ना, 180 डिग्री क्या है, ये क्या है, प्लस है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, -18 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या बन जाएगा, 2y विल बी इक्वल टू, ये बन जाएगा 2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर 10 को 8 करेंगे माइनस, तो क्या बनेगा 2, तो यहाँ पर 7 को 1, ये बनेगा 162 डिग्री। अब इसको 2 1s 2 8s 2 1s। ठीक है, तो y का क्या निकला हमें, 81 डिग्री निकला हमें एक एंगल। कितना निकला, हम क्या करेंगे इसके बाद, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 81 इन सेकेंड। ठीक है, वी गेट, क्योंकि हमें पता है कि वो क्या है। तो देखो वो क्या है बेटा, वो है हमारे पास कौन सी इक्वेशन, यहाँ पर इस इक्वेशन में डालना है। तो ये क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह क्या लिखना है, 81 प्लस 18, तो ये कितना निकलता है, एक्स विल बी इज इक्वल टू 99 डिग्री। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल्स क्या है, देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल्स और क्या क्या है, आर
81 डिग्री एंड 99 डिग्री। समझ आया बेटा? होप यू अंडरस्टूड इट। ठीक है, तो आज का हमारा यही लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो आप एक दो पार्ट्स यहाँ पर इस पर ट्राई कीजिए। और तो ये तकरीबन तीसरा पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, और इसके बाद आपको सिक्स्थ पार्ट, तीसरा पार्ट और सिक्स्थ पार्ट आप कीजिए इसमें, तो काफ़ी रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तीसरा पार्ट और सिक्स्थ पार्ट अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपके लिए इसका लेक्चर बना लेता हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो वंस अगेन लास्ट में फिर से कहना चाहता हूँ कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल जाए। तो क्योंकि आपके सब्सक्राइब, शेयर और लाइक से हौसला बढ़ता है, तो लेक्चर बनाने में अलग ही मज़ा आता है। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।